तो मुझे क्राउड वर्क नहीं करना है, ठीक है, करना है। हाँ चलो यार वो ऐड कर देंगे फायदा क्या लपेट तो भाई आप वो देखते हैं। हाँ दिन क्या है कब फॉलो का चलिए वो देखिए शांत मस्ती से हो गया आप सब पढ़ लेते ठीक है हो गया किससे अच्छा ये बेटा चलो ध्यान शांत सुनो अच्छे से चलो शांत रहोगे सुनो बात करेंगे हम लोग सर पहला टॉपिक क्या बोलते हैं ना कंडक्टर का बिहेवियर ना हम लोग लेंगे कंडक्टर को तो कंडक्टर क्या होता है बेसिकली मेटल से बना होता है और ये क्या करता है बताओ ये अलाउ करता है किसको अलाउ करता है क्या चीज बताओ तो कि करंट को ये क्या करेगा पास होने देगा। अब क्या है ना सुनना ध्यान से वो देखिए तो आपके पास दो टॉपिक यहां पर आएंगे। सबसे पहला है ना कि अगर बिहेवियर क्या होगा बिहेवियर ऑफ किसका सुनना ध्यान से बिहेवियर ऑफ कंडक्टर किसमें इन प्रेजेंस ऑफ सॉरी पहले पढ़ते हम लोग एब्सेंस ऑफ क्या चीज एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज सब बोर्ड देखोगे अच्छे से एक्सटर्नल वोल्टेज। तो बात ऐसा है ना कि हमारे पास एक भी बाहर निकाल दो तुम अरे बोल देख नहीं वोल्टेज बात देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे है वोल्टेज देखिए बात देखिए ना कैसे लिखे मान लो पहले नहीं हमारे पास कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल कोई सोर्स नहीं है नो एक्सटर्नल वोल्टेज बस ध्यान से सुनना अच्छे से समझ आ जाएगा कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है हमारे पास कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है। अब क्या होगा इसका मतलब रुक जाए एक मिनट इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वोल्टेज नहीं है V इक्वल्स टू क्या होता है E इंटू डी सब पढ़े हो D क्या होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर उसका L मान लेते हैं तो हमारे पास ये तो है हमारे पास वोल्टेज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे रैंडमली मूव करेंगे ये रैंडमली क्या करेंगे मूव करेंगे इन ऑल डायरेक्शन मतलब सारे दिशाओं में इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा मूव करेंगे कुछ इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे बात समझना है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे रैंडमली मूव करेंगे क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं तो कोई भी नेट मोशन देखने को नहीं मिलेगा जिससे कोई भी करंट फॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा आसान। लेकिन अगर हम लोग यहां पर कनेक्ट कर दिए एक कंडक्टर को किसके साथ कनेक्ट कर दिए कंडक्टर को कनेक्ट किया तो इसको कनेक्ट किया हम लोग एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज के साथ तो क्या होगा अभी हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर है वो देखिए हमारे पास यहाँ कंडक्टर है इसमें हमने लगा दिया एक सेल या फिर बैटरी ये अगर प्लस है तो ये भी क्या होगा प्लस ये माइनस तो क्योंकि सिंस हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ ध्यान देना प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज है क्या है प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज ध्यान दीजिए इससे क्या होगा प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज से क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस सब जानते हो ना अगर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ मूव करता है प्लस से कहाँ जाएगा अच्छा माइनस तक मतलब ऐसे जाएगा क्या चीज मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आसान है कि नहीं आसान तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा एक फोर्स लगाएगा जिससे क्या होगा जिससे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे जी मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव तो ये जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव तो सारे इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गेटिंग ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल बात समझ में आया कि नहीं देखो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी कंडक्टर कंडक्शन शो नहीं करता है कंडक्टर को अगर कंडक्शन शो करवाना है तो तुम्हें क्या चाहिए एक्सटर्नल वोल्टेज ये खड़ा है ना जी ये मेटल का बना हुआ है क्या करंट लग रहा है हमको नहीं बट अगर इससे कोई तार को जोड़ देंगे उस तार को बैटरी से जोड़ देंगे धक्का लगेगा हमको क्योंकि उसमें एक्सटर्नल वोल्टेज है बात समझ में आया कि नहीं तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे कहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव तो इस दिशा में क्या गया मेरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी गया कि नहीं गया तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से मूव करेगा बताइए नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से होगा पॉजिटिव से नेगेटिव आसान है चीज। तो अगर कंडक्टर है अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होंगे कोई करंट फॉर्मेशन नहीं होगा। हमारे पास अगर उस कंडक्टर को हमने कनेक्ट करा किस एक्सटर्नल वोल्टेज से तो सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा एक फोर्स ये फोर्स की वैल्यू कितना होता है तुम क्या होगा QE होता है ना Q की क्या होगा N इंटू E बात समझ में आया कि नहीं N इंटू E याद रखा चीज सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या फोर्स लगेगा N इंटू E वही फोर्स के ये पढ़े हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज को लेकर के आते हैं तो या तो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। तो क्योंकि यहाँ पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुम्हारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है
इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल भी है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कंडक्शन शो करेगा। आसान था चीज। उसके बाद हम बात करेंगे क्या था जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, टॉपिक बोलते जाइए बस, वन शॉट टाइप का देते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुनना,